नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। आज हम लोकसभा में मौजों के लिए पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी से सीधी बात करेंगे। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्योंकि आपने पूरा खंडवा संसदीय क्षेत्र बहुत नज़दीक से देखा है। प्रदेश लेवल की बात करूंगा, क्या स्थिति है कांग्रेस की प्रदेश में? नहीं, प्रदेश में हम बहुत बेहतर स्थिति में, और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी को लेकर के जो जनता में आक्रोश है, वो निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो जनता का आक्रोश मत में परिवर्तन होकर के कांग्रेस के समर्थन। बीजेपी बोल रही है हम 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। ये बीजेपी तो बहुत सारी बातें बोलती है। बीजेपी तो ये भी कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, बीजेपी कहती 2700 में गेहूँ भी खरीदेंगे, बीजेपी कहती 3000 रुपये माता बहनों खाते में डालेंगे, बीजेपी ने यहाँ तक कहा कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे। तमाम वादे गारंटियाँ भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन एक भी उनकी जो वादे थे या बातें थी, एक भी पूरी नहीं की। खंडवा संसदीय क्षेत्र को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मनीष जी, मैं चूँकि आप यहाँ के स्थानीय हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप एक पत्रकार भी हैं, और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खंडवा जिले को, हमारे खंडवा शहर को क्या दिया? मैं बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ। मैंने आज तक बॉम्बे बाज़ार जो हमारा, उस बॉम्बे बाज़ार में बचपन से लेकर आज दिनांक तक कोई परिवर्तन नहीं देखा। मैं सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, मैं सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर बाईपास बनेगा, मैं सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर स्विमिंग पूल बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे हैं। सर, ये इंटरव्यू तो लोकसभा में आपसे कर रहा था। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप यहाँ के जिम्मेदार, आप नागरिक हैं यहाँ के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा विकास का कार्य कर दिया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर वोट मांगने जाएं जनता के बीच में? आप ये गिना दीजिए कि पिछले 20 वर्षों में कितने रोजगार यहाँ पे दिए हैं। आप पिछले 20 वर्षों में आपने यहाँ पर कितने ऐसे उद्योग स्थापित करने का काम किया? मेरे साथ चलिए, आप जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति है, पूरे आप उसकी स्थिति आप जान लीजिए। तो कहाँ आप बात विकास की करते हो, और विकास के नाम पर आपने एक भी काम नहीं किया। आपने कहा था कि हमारा जो हवाई पट्टी है उसको हम डेवलप करेंगे, यहाँ पर प्लेन उतारने का काम हम लोग करेंगे। कौन सा प्लेन उतर रहा है, जरा मुझे आप बता दीजिए। हवाई पट्टी की क्या स्थिति है, हवाई अड्डे की क्या स्थिति है, आप ही बता दीजिए। तो मेरा कहना है कि आप जो है जनता से के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की लगातार, अगर एक कार्यकाल हो, 2 कार्यकाल, यहाँ तक कि नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का, मैं पूछना चाहता हूँ, जो 110 करोड़ रुपए पेयजल के लिए हम लोग केंद्र से स्वीकृत करा करके लाए थे, उसकी स्थिति क्या है? आज कितने घरों में पानी जा रहा है? उसमें वो पूरी योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। क्या ये सवाल आम जनता नहीं कर रही? तो किस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी जो है आपके जनता के बीच में जाकर के वोट मांग रही है? आपके सारे सवाल सही हैं, पर इतनी बड़ी आपकी कांग्रेस की टीम क्या कर रही है? हमारी जनता के बीच जाके मुद्दे बता क्यों नहीं करते? हमारी टीम लगातार, कोई ऐसा अवसर नहीं होगा जहां पे हमारी टीम ने मजबूती से हर विषय को नहीं रखा हो, चाहे वो नर्मदा जल की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, चाहे वो स्विमिंग पूल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी बात हो, चाहे वो हमारे बाईपास की बात हो। तमाम विषय लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने हम लोग रखने का काम हम लोगों ने करा है। जनता को क्या लगता है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति में लोग भाग रहे हैं छोड़ के? नहीं, देखिए, जो निष्ठावान कांग्रेसी है, जो जिसकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है और जिसका कोई भी व्यावसायिक हित नहीं है, वो आज भी कांग्रेस में है और हमेशा बने रहे। नहीं, डर के भाग रहे हैं या? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, इंदौर की घटना आप देखते हैं, जहां पर एक कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर 17 साल पुराना केस निकाला जाता है, उसको डराया जाता है, उससे दबाव बनाकर उसका फॉर्म निकलवाया जाता है, और शाम को उसको बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। और एक तरफ आप कह रहे हो कि हम 8 लाख से जीतने वाले हैं। तो ये क्या आज का ये साफ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, आपका विश्वास इंदौर की जनता पे नहीं है। आपने इतना बड़ा पाप किया है, आपने वहाँ की जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं से उनके अधिकार का हनन करने का काम आपने किया, उसकी वोट डालने का जो उसकी आज़ादी है उसको आपने छीनने का काम किया। अंतिम रूप से आप क्या संदेश देना चाहेंगे खंडवा? मैं
खंडवा के समस्त हमारे मतदाता साथियों से मैं विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नुमाइंदों को अनेकों बार उन्हें अवसर दिए आपने, और हर बार आपके साथ में धोखा हुआ है। आपके जो उम्मीदें हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, उन पे पानी फेरने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नुमाइंदों ने किया है। मेरा आप सभी साथी से अनुरोध है कि आप कांग्रेस पर भरोसा करें, कांग्रेस के उम्मीदवार पर विश्वास करें। एक बार आपने किया था और उसका हमने 5 साल में आदरणीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में जो एक सांसद का काम होना चाहिए, वो सारे काम करने का काम हमने किया था। चाहे नेपा मिल की बात हो, चाहे हमारे बरहानपुर की ताप्ती मिल की बात हो, चाहे थर्मल पावर प्लांटों की स्थापना की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे स्कूलों की, महाविद्यालयों की, तमाम बहुत सारे ऐसे काम जो है आदरणीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने करे थे। और मैं समझता हूँ कि वही एक कार्यकाल, अगर विकास की हम बात करें तो वही एक कार्यकाल जो है लोगों की स्मृति में आज भी बना हुआ है। एक अंतिम सवाल, बहुत बार ये सवाल उठता है हर चुनाव के लगभग कि अरुण यादव बंधु भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में स्विच कर रहे हैं। देखिए ये तो क्या है, कितनी सच्चाई? भारतीय जनता पार्टी, छाया मोरे चले गई, नारायण पटेल चले गए, देखिए भारतीय सचिन बिरला, ये सब आपके अरुण यादव गुट के माने जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, मतलब ये गुट है कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो है जब चुनाव आता है इस तरह की अफवाह फैलाने का काम करती है। और ये तो वो पार्टी है जिन्होंने पूरे देश में भगवान गणेश को दूध पिलाने का काम करवा दिया था इन लोगों ने। तो इनसे बड़ी अफवाह फैलाने वाली पार्टी तो कोई हो नहीं सकती है। मतलब कांग्रेस में रहेंगे निश्चित रूप से हम लोग तो खानदानी कांग्रेसी लोग हैं और कांग्रेस तो हमारे रग रग में बसी हुई है। तो ये थे सचिन यादव जी जिन्होंने सीधी बात करी।